Good morning, class 4th. Today I'm going to start your chapter Evergreen Trees. Sorry. Warm up. यहाँ पे warm up है. Read the following statements and tick those that show kindness to others. तो यहाँ पे आपको कुछ points दे रखे हैं जिसमें आपको जो भी point आपको ये दिखाता है कि आप कहाँ पे kindness show हो रही है. kindness कहते हैं दया, और जहाँ पे भी आपको kindness show हो रही है वहाँ पर आपको tick करना है. Simply you have to just tick that sentence that where you're just finding that their kindness is shown. तो यहाँ पे फर्स्ट आपका है कैन आई हेल्प यू क्रॉस द रोड. दिस पॉइंट इज शोइंग काइंडनेस बिकॉज कैन आई हेल्प यू क्रॉस द रोड, क्या हम आपको हेल्प कर सकते हैं रोड क्रॉस करने में. तो यहाँ पे आप टिक कर देंगे. देन लेट द ओल्ड लेडी क्रॉस द रोड हर सेल्फ, द ट्रैफिक विल स्टॉप फॉर हर एनीवे. यहाँ पे ये जो लाइन है दैट इज़ आपका जो सेकंड पॉइंट है, दैट इज़ बी पॉइंट, जो ये बोल रहा है कि लेडी को क्रॉस करने दो और अपने आप से खुद से क्रॉस करने दीजिए. द ट्रैफिक विल स्टॉप फॉर हर एनीवेज. ट्रैफिक जो है वो खुद ही रोक लेगी जब भी वो मतलब उसको ऐसा पाएगी क्रॉस करते हुए. देन आपका जो सी है, डोंट बी अफ्रेड, जस्ट थ्रो स्टोन्स एट द डॉग, इट विल रन अवे. डरो मत और स्टोन्स को थ्रो करो डॉग पर, वो भाग जाएगा. द डॉग इज़ फ्राइटेंड. डॉग जो है वो डरा हुआ है. स्टैंड स्टिल, थोड़ी देर रुक जाओ, इट विल गो अवे, इट इज़ एक्चुअली अफ्रेड ऑफ यू. वो कह रहा है कि अभी डॉग जो है डरा हुआ है और थोड़ी देर रुक जाओ, वो अपने आप से चला जाएगा और वो डरा हुआ है आपसे, इस वजह से वो मतलब अभी फ्राइटेंड है. तो डरा हुआ है इस वजह से वो थोड़ा सा रुक गया है. आप मतलब वो आप अब यहाँ पे है, आप थोड़ा सा रुक जाओ, वो खुद ही चला जाएगा. इट्स ऑल राइट, मिस्टेक्स हैपन, थिंग्स ब्रेक समटाइम्स. तो जब भी कोई मिस्टेक्स हो जाती हैं किसी से, तो आप वहाँ पे ये भी बोल सकते हैं कि कोई बात नहीं. एक सॉफ्ट वे होता है कहने का कि मिस्टेक्स हैपन हो जाती हैं, कोई बड़ी बात नहीं है, सभी से गलतियाँ हो जाती हैं. ऐसा नहीं है कोई भी यहाँ पे इस दुनिया में जिससे परफेक्शन के साथ ही वो पूरा काम करता हो. सभी ऐसे पर्सन हैं, हम सब लोग, जिनसे गलतियाँ हो जाती हैं. तो इसका मतलब ये नहीं कि आप उसको बोल दें कि क्या कर दिया आपने, आपसे मिस्टेक्स हो जाती हैं एंड ऑल दैट. मतलब जो भी आप उसको बोलना चाहें बोल दें. मतलब आपको एक डिसेंसी के साथ एक अपने जो आपके बोलने का एक वे होता है उसको एक थोड़ा लीनियंसी के साथ आप बोल सकते हैं कि कोई बात नहीं, गलतियाँ हो जाती हैं, सबसे हो जाती हैं. तो उसको भी जो पर्सन है वो थोड़ा अच्छा फील करता है. और अगर आप ये कहते हैं जैसे थिंग्स ब्रेक समटाइम्स, कभी कभी चीज़ें अलग सी हो जाती हैं, तो आप इस तरह से भी बोल सकते हैं. और जो आपका लास्ट पॉइंट है, ओ माई गॉड यू ब्रोक द वास, हाउ क्लमसी यू आर. तो वो यहाँ पे आप ये बोल रहे हैं कि आपने वास को तोड़ दिया, आप कितने मतलब अजीब से हैं आप हाउ हाउ जस्ट आप कैसे वर्क करते हो, आपने ये काम कर दिया, ये वो कर दिया. तो एक कहने का अंदाज़ होता है. कहीं आप बहुत लीनेंसी के साथ हर चीज़ कह जाते हैं और दूसरे को ख़राब भी नहीं लगता है. एंड वी ऑलवेज ट्राई दिस थिंग दैट वी शुड नॉट हर्ट पीपल बाय जस्ट अवर सेइंग्स. अगर आप किसी से लीनेंटली कुछ कहते हैं तो उसको ख़राब भी नहीं लगता और बात भी समझ जाता है. लेकिन अगर आप किसी को डांट डपट के बोलते हैं और उसको ऐसे हर्टिंग वर्ड्स बोलते हैं जो उसको ख़राब लगता है, तो वो चीज़ बोलना भी नहीं चाहिए. कि किसी को ऐसे नहीं बोलना चाहिए कि उसको कुछ हर्ट हो जाए. तो यहाँ पे दैट्स वाई जो थिंग इज़ हेयर डैट आपको ये जो पॉइंट्स है वो काइंडनेस शो करने वाले पॉइंट्स हैं. और काइंडनेस को बताया जा रहा है कि आप किस तरह से एक काइंड बन कर रहें, और वो आपके लिए हमेशा गुड रहता है, आपकी पर्सनालिटी को निखारता है. और आप मतलब अपने दूसरों को तो आप इम्प्रेस करते हैं, खुद भी आपका दिल खुश रहता है. और खुशी, खुद की खुशी सबको ही अच्छा लगता है. उसको वो चीज़ मतलब आप जब समझते हैं या खुद फील करते हैं तो वो आपको बहुत अच्छा लगता है. तो यहाँ पे आप आते हैं. अब नाउ वी विल जस्ट रीड अवर सेक्शन, रीड अवर स्टोरी हियर. सॉरी. देन वी रीप व्हाट वी सो. हम रीप करते हैं, जो हम बोते हैं वही हम काटते हैं. इसका मतलब ये हुआ एक दिस इज़ ऑल्सो idiom or proverb you can say. Find out how some trees were rewarded for their kindness and their unselfish nature. यहाँ पे आपको कुछ ट्रीज़ के बारे में बताया जाएगा कि वो ट्रीज़ किस तरह से उन्होंने अपने आप को मतलब एक रिवॉर्डेड हुए थे, वो उनको ऑनर मिला था और अपनी काइंडनेस के लिए, और वो अनसेल्फिश नेचर के लिए मतलब जाने गए. क्योंकि बिकॉज उन्होंने क्या किया था, उन्होंने काइंडनेस को शो करा था. तो यहाँ पे हम लोग अपने कैरेक्टर्स को पहले देखेंगे कौन कौन से कैरेक्टर्स हैं, उसके बाद हम लोग इस यहाँ पे एक ये एक तरीके से प्ले है.
प्ले बिकॉज यहाँ पे कैरेक्टर्स हैं और यहाँ पे सीन्स हैं, तो आप इसको प्ले भी बोल सकते हैं। तो ये दिस इज़ अ टाइप ऑफ प्ले है। और यहाँ पे देखिए कैरेक्टर्स हैं, नरेटर जो स्टोरी को डिस्क्राइब करेंगे। और इसके बाद लिटिल बर्ड है, बर्च ट्री है, ओक ट्री है, विलो ट्री है, स्प्रूस ट्री है, पाइन ट्री है, जेनिपर ट्री है, नॉर्थ विंड है एंड फ्रॉस्ट किंग है। इतने कैरेक्टर्स पूरे स्टोरी में, मतलब ये जो आपकी स्टोरी है और एक से प्ले है यहाँ पे पूरा इतने स्टोरी, इतने जो कैरेक्टर्स है वो उसको प्ले करेंगे। तो यहाँ पे जो आपका सीन 1 है, सीन 1 कैसा है, मतलब यहाँ पे सेटिंग करी गई है सीन 1 की, जो कि नरेटर है बता रहे हैं कि बर्ड्स इन विंटर फ्लाई अवे फ्रॉम कोल्ड। जो बर्ड्स होती हैं विंटर में वो क्या करती हैं, वो उड़ जाती हैं कोल्ड से, मतलब कोल्ड की तरफ से वो हट के ऐसे जगह जाना चाहती हैं जहाँ पे समर्स हो या जहाँ पे वार्म हो। तो नर्दर्न क्लाइम्स टू द वार्म साउथ, तो इस वजह से वो नर्दर्न क्लाइमेट जो है, जलवायु जो नर्दर्न की है, वहाँ से वो उड़कर साउथ की तरफ जाना चाहती हैं जहाँ पे वार्म हो रहा होता है। अ लॉन्ग लॉन्ग टाइम एगो, बहुत 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 पहले की बात है कि वंस व्हेन इट हैड स्टार्टेड टू गेट कोल्ड इन रशिया, रशिया में जब कोल्ड होना शुरू हुआ तो द बर्ड्स रियलाइज्ड, एक बर्ड थी, द सॉरी इट्स नॉट, मतलब बर्ड्स जो थी, बर्ड्स ने ये सोचना शुरू करा। नाउ कम टू द नेक्स्ट पेज नाउ, दैट इज़ पेज नंबर 114 नाउ। तो यहाँ पे जो बर्ड्स थी उन्होंने रियलाइज़ करना शुरू करा कि अब विंटर आ रहे हैं, सॉरी विंटर्स आ रहे हैं, तो दे गॉट रेडी टू फ्लाई अवे टू समवेयर इन इंडिया। और उन्होंने ये सोचा कि अब हमें विंटर में मतलब यहाँ से अब चलना चाहिए कहीं बाहर की तरफ, इंडिया की तरफ जाना चाहिए एंड वेट फॉर स्प्रिंग देयर, और वहाँ पे मतलब स्प्रिंग तक हम लोगों को वहाँ पे रुकना चाहिए। तो बट वन लिटिल बर्ड हैड अ ब्रोकन विंग, लेकिन एक जो छोटी सी बर्ड थी उसकी जो थी, जो विंग्स थी वो टूटी हुई थी, तो वो उड़ नहीं पा रही थी। He looked all around helplessly to see if there was any place where he could keep warm. वो इधर उधर देखने लगी और मतलब एक लाचार भरी दृष्टि से इधर उधर देखने लगी कि क्या उसे कहीं ऐसी जगह मिल सकती है जहाँ पे वार्म उसको यहाँ पे ही मिल जाए, क्योंकि उसकी तो विंग्स टूटी थी, वो तो इतना दूर उड़ नहीं सकती थी। तो उसने सोचा कि अभी हम मेरे को, मतलब मुझे यहाँ पे ही इस विंटर्स में रहना पड़ेगा, क्योंकि मैं नहीं जा सकती हूँ, मेरी विंग्स टूटी हुई हैं। एंड ही सॉ द ट्रीज और द ग्रेट फॉरेस्ट, और उसने क्या देखा कि मतलब वो इधर उधर देखने लगी तो उसने ग्रेट फॉरेस्ट देखा, ट्रीज़, मतलब एक जंगल देखा जहाँ पे उसको ट्रीज़ दिख रहे थे, तो उसने सोचा मैं यहाँ चलती हूँ। लिटिल बर्ड जो थी, परहैप्स दीज ट्रीज विल कीप मी वार्म थ्रू द विंटर, हो सकता है ये ट्रीज़ जो है मुझे वार्म रख सके पूरे विंटर भर। तो ये उसने ऐसे सोचा। देन नरेटर बोलते हैं, नरेटर जो स्टोरी को डिस्क्राइब कर रहे हैं, उन्होंने बोला सो द लिटिल बर्ड वेंट टू द एज ऑफ द फॉरेस्ट। अब उन्होंने ये बताया कि वो जो थे, वो जो बर्ड थी वो किनारे, फॉरेस्ट के किनारे किनारे चली, और हॉपिंग मतलब उछलती हुई, और फ्लटरिंग अपनी विंड को फहराते हुए, मतलब अपने विंड्स को सॉरी इट्स विंग्स को फहराते हुए वो वहाँ पे चलने लगी ब्रोकन विंग्स के साथ। द फर्स्ट ट्री ही अप्रोच वॉज अ स्लिम सिल्वर बर्ग ट्री था, और जो सबसे पहला जो पेड़ था जहाँ पे वो पहुँची थी वो सिल्वर बर्च था। तो सिल्वर होता है, मतलब थोड़ा सा यू कैन से कि थोड़ा वाइटिश और सिल्वरिश लिए उसका मतलब कलर इस टाइप में ही वो प्रेजेंट अपने आप को करता है। तो वो इस ट्री पे पहुँची। तो लिटिल बर्ड जो थी वो ब्यूटीफुल बर्च ट्री, सुंदर से आप बर्च ट्री जो हैं, क्या आप मुझे इस वार्म, अपने वार्म ब्रांचेस पे, अपनी शाखाओं पे, जो आपकी गर्म शाखाएं हैं, स्प्रिंग तक आने तक आप क्या मुझे यहाँ पे रोक सकोगे, मतलब मुझे क्या आप अपने ऊपर रहने दोगे। तो बर्च ट्री ने बोला डियर मी वॉट अ थिंग टू आस्क, क्या तुम मुझसे पूछ रही हो, आई हैव टू टेक केयर ऑफ माई ओन लीव्स थ्रू द विंटर एंड दैट इज़ इनफ फॉर मी। मुझे तो खुद अपनी इस विंटर्स में खुद भी अपनी विंटर्स अपने लीव्स की केयर करनी पड़ती है, तो मैं तुम्हें कैसे यहाँ पे रख लूँगा, और गो अभी यहाँ से जाओ, मैं नहीं कर सकता क्योंकि मुझे अपनी लीव्स को खुद ही बचाना होता है, तो मैं तुम्हें कैसे यहाँ पे रख सकता हूँ। मतलब एक तरह से उसने, जो बर्च ट्री था, उसने उसको डायरेक्टली और क्या यू कैन से इनडायरेक्टली उसने उसको मना कर दिया कि नो, मतलब आप यहाँ से जाओ, गो अवे, हम आपको नहीं रख सकते, बिकॉज मुझे अपनी अपनी ही ट्रीज़ को बचाना है, तो मैं अपने ही पत्तियों को बचाना है, तो मैं आपको कैसे यहाँ पे रहने को दे दूँ। इस तरह से जो बर्च ट्री था उसने उसको मना कर दिया। नरेटर बताते हैं कि द लिटिल बर्ड हॉप्ड एंड फ्लटर्ड with his broken wings until he came to the next tree.
अब वो फिर से हॉप करती हुई, उछलती हुई और अपने विंग्स को फहराती हुई अपने ब्रोकन विंग्स के साथ वो फिर से एक दूसरे ट्री की तरफ चलने लगी। इट वॉज़ अ ग्रेट बिग ओक ट्री। अब बहुत बड़ा ओक ट्री के पास वो पहुंची और लिटिल बर्ड ने उससे पूछा, अ बिग ओक ट्री, विल यू लेट मी लिव इन योर वार्म ब्रांचेस अंटिल स्प्रिंग कम्स? जब तक स्प्रिंग आते हैं क्या आप मुझे अपने वार्म ब्रांचेस पे रहने देंगे? तो ओक ट्री बोला, डियर मी, व्हाट्स अ थिंग टू आस्क, तुमने क्या मुझसे पूछ लिया? इफ़ यू स्टे इन माई ब्रांचेस ऑल विंटर यू विल ईट माई एक्रोन्स, गो अवे। तुम मेरे एक्रोन्स, अखरोट को बोलते हैं। तो उसने बोला कि अगर तुम मेरे पास रहोगी तो तुम सारे अखरोट जो है, जो एक्रोन्स है, वो तुम मेरे उसके एक्रोन्स जो होते हैं, फल होते हैं पाइन ट्री के, जिनको हम अखरोट भी बोलते हैं। और तो तुम सारे मेरे ये चीज़ें खा लोगी और तुम मेरे मतलब पेड़ पे रहोगी तो मतलब ये सारे खा लोगी तो मेरे जो फल हैं, तो आई वोंट अलाउ यू। तो यहाँ पे फिर उसने मना कर दिया, पाइन ट्री ने भी उसको मना कर दिया। नाउ अब उसको क्या हुआ, अब इट हैज़ टू गो समवेयर एल्स नाउ। Now come to the next page, that is your page number 115. Now narrator, फिर से narrator बताने लगे कि so the little bird hopped and flirted with his broken wing till he came to the willow tree. अब वो willow tree के पास आई। एक willow tree थे by the edge of the brook, जो कि किनारे था, एक मतलब एक छोटी सी नदी थी। ब्रूक छोटी सी नदी होती है, वाटर बॉडी होती है। और वो वहाँ पर आया, मतलब किनारे उस पे वो उसी के किनारे पे, स्ट्रीम के किनारे willow tree था, तो वो वहाँ पे आई और उससे पूछने लगी। फिर उसने वही सेम क्वेश्चन बोला, ओ ब्यूटीफुल विलो ट्री, ओ सुंदर से प्यारे से विलो ट्री, क्या तुम अपने ब्रांचेस पे मुझको रहने दोगे स्प्रिंग आने तक की? तो विलो ट्री कह रहे हैं, नो आई नेवर स्पीक टू स्ट्रेंजर्स, मैं तो अनजान से बात नहीं करता, गो अवे, यहाँ से जाओ। तो इस तरह से उसने भी उसको मना कर दिया। अब सीन वन में तो आपने देखा कि किस तरह से सारी बर्ड्स जो थी वो प्लान कर रही थी जाने का, क्योंकि ठंडी ठंडी का टाइम आ गया था और सारी जो बर्ड्स थी वो प्लान कर रही थी कि इंडिया की तरफ मूव कर जाएं रशिया से। और ये जो एक बर्ड थी जो कि बहुत ही मतलब छोटी सी बर्ड थी और उसका विंग्स टूटा हुआ था, तो वो इतने लंबा सफ़र नहीं कर सकती थी, इसलिए उसने सोचा कि मुझे यहीं पे जंगल में पेड़ों के नीचे अपना सहारा लेना पड़ेगा, बिकॉज़ मुझे अपने आप को सेव करने के लिए मुझे कहीं ना कहीं किसी पेड़ में अपना घोंसला बना के पूरा विंटर्स यहीं पे रहना पड़ेगा। तो इस तरह से उसने मतलब वो कई ट्रीज, जैसे उसने फर्स्ट ऑफ ऑल वो गई बर्च ट्री के पास, फिर उसके बाद वो ओक ट्री के पास गई, फिर उसके बाद वो दूसरे वेलो ट्री के पास गई, लेकिन सबका सेम ही आंसर था, सबने तीनों ने उसको मना कर दिया। अब सीन टू जो था, यहाँ पे आप देखिए क्या होता है। द poor little bird did not know where to go, but he hopped and fluttered along with his broken wings. Then the spruce tree saw him. लेकिन अभी भी उसको ये नहीं पता था वो कहाँ जाए। वो हॉप्ट करती हुई और अपने विंग्स को फहराते हुए, अपने विंग्स, टूटे विंग्स के साथ वो उड़ रही थी। तभी उसको स्प्रूस ट्री ने देखा था और स्प्रूस ट्री ने कहा, वेयर आर यू गोइंग, तुम कहाँ जा रही हो लिटिल बर्ड, छोटी सी चिड़िया तुम कहाँ जा रही हो? स्प्रूस ट्री ने उससे पूछा। लिटिल बर्ड ने कहा, आई डोंट नो, द ट्री विल नॉट लेट मी लिव विद देम एंड माई विंग इज़ ब्रोकन सो आई कैनॉट फ्लाई अवे। उसने बोला कि ट्रीज़ मुझे अपने साथ रहने नहीं दे रहे हैं, मुझे नहीं पता, और मेरा जो विंग है वो टूटा हुआ है, तो मैं मतलब बहुत, सो आई कैनॉट फ्लाई अवे, मैं बाहर भी नहीं जा सकती हूँ। तो स्प्रूस ट्री ने कहा, कोई बात नहीं, यू मे लिव इन वन ऑफ माई ब्रांचेस, कोई बात नहीं, तुम मेरे मतलब शाखा पे जो मेरी ब्रांचेस है इसमें तुम रह जाओ। हेयर दिस वन इज़ द वार्मेस्ट ऑफ ऑल, और यहाँ पे ये जो सबसे वार्मेस्ट है ये तुम्हारे लिए है, वेलकम लिटिल बर्ड, तुम यहाँ पर वेलकम हो, तुम्हारा यहाँ पे स्वागत है। स्प्रूस ट्री ने उसको तुरंत स्वागत के वे में उसको बुलाया कि तुम्हारे लिए यहाँ पर स्वागत है, मेरी शाखाओं पर तुम्हारे लिए स्वागत है, और ये सबसे वार्मेस्ट ब्रांच है जिस पर तुम बैठो और तुम आराम से अपना विंटर्स यहीं बैठ कर पास करो, मतलब यहीं पे बैठ रहो। और लिटिल बर्ड कैन लीव बट कैन आई स्टे ऑल विंटर, क्या उसने, उसको लगा कि अभी उसको बैठने को बोल रही है, तो उसने बोला कि मतलब लिटिल बर्ड ने बोला कि क्या मैं पूरे ऑल विंटर यहाँ पे रह सकती हूँ? तो स्प्रूस ने कहा, येस आई शैल लाइक योर कंपनी, मुझे तुम्हारी कंपनी अच्छी लगेगी, वी कैन गेट टू नो ईच अदर, हम लोग एक दूसरे को जान पाएंगे। तो नरेटर ने ये चीज़ बोली। द पाइन ट्री स्टूड अलॉन्ग साइड द स्प्रूस ट्री, और पाइन ट्री भी उसके जस्ट बगल में खड़ा हुआ था। एंड जब उसने ये देखा कि लिटिल बर्ड हॉपिंग एंड फ्लटरिंग विद इज ब्रोकन विंग, तो जब उसने ये देखा कि एक छोटी सी जो बर्ड है वो अपने जो टूटे विंग्स के साथ इधर उधर उड़ रही है, अपने विंग्स को फहराते हुए और हॉपिंग उछलते हुए, तो
उसने बोला ही टू वांटेड टू हेल्प द पुअर लिटिल बर्ड, तो उसने भी उसकी मदद करनी चाहिए और उसने बोला एज आई एम सफरिंग फ्रॉम कोल्ड, तो आप लोगों को मेरी वजह से थोड़ी सी परेशानी हो रही होगी, बट इट डजेंट मैटर, हो जा रहा है बिकॉज इट्स विंटर टाइम इज गोइंग ऑन हेयर, तो बिकॉज ऑफ दिस आई एम ऑल्सो सफरिंग फ्रॉम कोल्ड। तो चलिए यहाँ पे फिर शुरू करते हैं। दैट इज़ 116 नाउ। पाइन ट्री, माई ब्रांचेज आर नॉट वेरी वार्म, मेरी जो ब्रांचेज हैं वो बहुत वार्म नहीं है, बट आई कैन कीप द विंड ऑफ बिकॉज आई एम बिग एंड स्ट्रॉन्ग। तो उसने बोला कि पाइन ट्री ने बोला कि मेरी ब्रांचेस तो बहुत गर्म नहीं है, लेकिन मैं तुम्हारे लिए एक चीज़ कर सकता हूँ, बट आई कैन कीप द विंड्स ऑफ, मैं विंड्स को जो है ऑफ यहाँ से हटा सकता हूँ, बिकॉज आई एम बिग एंड स्ट्रॉन्ग, क्योंकि मैं बहुत बड़ा हूँ और स्ट्रॉन्ग भी हूँ, मजबूत भी काफ़ी हूँ, तो मैं विंड्स को बचा सकता हूँ कि वो तुम्हारे पास ना आए। नरेटर, क्योंकि वो जस्ट उसके अलॉन्ग साइड में ही खड़ा था, तो वो काफ़ी उसको सपोर्ट कर सकता था, क्योंकि वेंट्स उसके पास तक नहीं पहुँचेंगी, वो भी उसके लिए बहुत सपोर्टिव था कि ठंडे वेंट्स को ज़्यादा एक वे से टच होना और एक हल्के वे से टच होना में फ़र्क हो जाता है। तो उसने बोला कि मैं तुम्हारी ये मदद कर सकता हूँ कि वेंट्स को तुम्हारे तक नहीं आने दूंगा। नरेटर ने अब आगे फिर से बोला, देन द जेनिपर ट्री सॉ व्हाट वाज गोइंग ऑन, वहाँ पे जेनिपर ट्री भी खड़ा था, उसने उसको बोला व्हाट वाज गोइंग ऑन, क्या चल रहा है यहाँ पे, एंड सेड, और फिर उसने बोला दैट शी वुड गिव द लिटिल बर्ड हिज डिनर ऑल विंटर, उसने बोला कि मैं सारे विंटर जो है, मैं सारी ठंड भर आपको अपना मतलब अपने पेट से जो डिनर, जो फ्रूट्स फ्रूट्स जो होते हैं वो जो निकलेंगे वो मैं आपको दूंगा। Then, so the little bird fluttered up onto the warm branch of the spruce. अब वो जो था वो फिर से, अब क्या हुआ उसने, सो द लिटिल बर्ड जो है फ्लटर्ड अप, फिर से वो फ्लटर्ड उसने किया और अप ऑन टू द वार्म ब्रांच ऑफ द स्पीस, अब वो उड़कर उसकी जो वार्म ब्रांच थी, जो उसकी एक गर्म सी शाखा थी जिसको उसने स्प्रूस ने उसको ऑफ़र किया था, वहाँ पे आके वो बैठ गई। द पाइन ट्री केप द विंड ऑफ हिज हाउस, और उसने पाइन ट्री ने अपनी जो प्रॉमिस उसने करी थी उसको भी उसने रखा, उसने उसको बोला कि ठीक है यहाँ पे विंड को नहीं आने देंगे। द जेनिपर ट्रीज जो था, उसने उसको गेव द लिटिल बर्ड हर बैरीज, उसने उसको बेर दिया खाने को। नाउ द लिटिल बर्ड वॉज वेरी कम्फर्टेबल इन हिज वार्म नेस्ट, अब वो अपने नेस्ट में, वो जो घोंसला गर्म सा घोंसला उसका बन गया था, उसमें वो बहुत खुश थी और बहुत अपने आप को कंफर्टेबल आरामदायक वहाँ फील कर रही थी। ही वॉज शेल्टर्ड फ्रॉम द विंड एंड हैड जेनिपर्स बेरीज टू ईट, और वो उसको वहाँ पे शेल्टर्ड, उसको वहाँ पे घर मिल गया था एक तरीके से, और फ्रॉम द विंड से, वो ठंडी हवाओं से, और वो जेनिपर जो था वो अपने बेर भी उसको खाने को दे रहा था। तो द सेल्फिश ट्रीज एट द एज ऑफ द फॉरेस्ट रिमार्क्ड अपॉन टू ईच अदर, और सेल्फिश ट्रीज जो थे, जो कि फॉरेस्ट के किनारे खड़े हुए थे, वो एक दूसरे को ये बोल रहे थे, बर्च ट्री आई वुड नॉट टेक केयर ऑफ स्ट्रेंज, आई वुड नॉट टेक केयर ऑफ अ स्ट्रेंज वर्ड, मैं तो किसी स्ट्रेंज वर्ड की केयर नहीं कर सकता हूँ। ओक ट्री बोलता है कि आई वुड नॉट रिस्क माई एक्रोन्स, और मैं अपने एक्रोन्स को रिस्क नहीं कर सकता हूँ, क्योंकि वो जब यहाँ पे रहेगी तो एक्रोन्स खाएगी वो। और विलो ट्री बोलता है कि आई वुड नॉट स्पीक टू स्ट्रेंजर्स, और मैं स्ट्रेंजर्स से नहीं बोलूँगा, मतलब मैं नहीं बात करूँगा। तो नरेटर जो थे एंड द ट्रीज़, और अब फिर से नरेटर ने अपनी चीज़ों को बताया, एंड नरेटर ट्री ट्रीज़ सॉरी एंड द थ्री ट्रीज स्टूड अप वेरी टॉल एंड प्राउड, ये तीनों ट्रीज़ जो थे बहुत ही टॉल हैं थे और बहुत ही मतलब प्राउडली वो लोग खड़े हुए थे। और दैट नाइट द नॉर्थ विंड केम टू द वुड्स टू प्ले, उस रात क्या हुआ कि जो नॉर्थ विंड थी, क्योंकि ऐसे बिकॉज ठंडी आ ही चुकी थी, तो नॉर्थ विंड उधर से पास हुई वुड्स में टू प्ले, मतलब जंगलों में आई खेलने के लिए। ही पफ्ड एट द लीव्स, उसने उन लीव्स को पफ्ड मतलब अपनी हवाओं से हिलाया डुलाया, विद हिज आइसी ब्रेथ, उसने उसका आइसी ब्रेथ मतलब अपनी ठंडी जो ब्रीथ उसने ली, उसको वहाँ पे उसने उनको बिल्कुल हिला के रख दिया, उनको फुला दिया, मतलब पफ्ड कर दिया। दैट इज़ उसकी जो जो ठंडी वो लेकर आई, वो नॉर्थ विंड जो ठंडापन लेकर आया, उसने उस सारी लीव्स को क्या करा, एक तरीके से ठंड से भर दिया। एंड एवरी लीफ ही टच्ड, और जो भी लीफ उसने टच करी वो नीचे को गिर गई। ही वॉन्टेड टू टच एवरी लीफ इन द फॉरेस्ट, वो हर लीव्स को फॉरेस्ट में टच करना चाहता था। नॉर्थ विंड को यहाँ पे पर्सोनिफाई करा गया है, उसको एक यू कैन से कि पर्सोनिफिकेशन के रूप में उसको एक मनुष्य वे में माना गया है, मानवीकरण करा गया है नॉर्थ विंड का। और ही वॉन्टेड टू टच एवरी लीफ इन द फॉरेस्ट, इसलिए यहाँ पे उसको ही बुलाया गया है।
और ही वॉन्टेड टू टच एवरी लीफ इन द फॉरेस्ट फॉर ही लव टू सी द ट्रीज वेयर, क्योंकि वो ये चाहता था सारे ट्रीज़ को वो एक तरीके से बिना लीव्स के देखना चाहता था। नॉर्थ विंड आस्क्ड हिज फादर, नॉर्थ विंड ने अपने फादर से पूछा द फ्रॉस्ट किंग फॉर परमिशन, उसने इस चीज़ के लिए अपने किंग राजा से परमिशन लिया जो कि फ्रॉस्ट था। फ्रॉस्ट आप जानते हैं मतलब छोटे छोटे आइसी पार्टिकल्स होते हैं जो कि हवा के साथ आते हैं, और वो किंग भी था बिकॉज ठंड को ला रहा था, तो उसने परमिशन लिया अपने मतलब नॉर्थ विंड ने अपने फ्रॉस्ट किंग से। तो नॉर्थ विंड, मे आई टच एवरी लीफ, क्या मैं हर लीफ को टच करूं? तो फ्रॉस्ट किंग बोला नो, द ट्रीज विच वेयर काइंड टू द बर्ड विद द ब्रोकन विंग मे कीप देयर लीव्स, और उसने बोला नहीं, जिन पेड़ों ने उस बर्ड की मदद करिए जिसकी ब्रोकन विंग थी, उनको उनकी लीव्स को आप टच नहीं करना। तो नरेटर बोलता है कि सो नॉर्थ विंड लेफ्ट द स्प्रूस पाइन एंड द जनिपर ट्री अलोन, और इस वजह से इसीलिए इन ट्रीज़ को हम एवरग्रीन ट्रीज़ भी बोलते हैं, क्योंकि इनकी पत्तियाँ नहीं झड़ती हैं ठंड में भी, और उनकी पत्तियों को उसने टच नहीं करा था, और इस तरह से उस जो इन्होंने अपने काइंड नेचर को शो करा था उसका उनको रिवॉर्ड भी मिल गया था। तो इस वजह से हमें हमेशा यहाँ पे ये एक लेसन है, एंड दैट इज़ वाई एवरग्रीन ट्रीज़ कीप देयर लीव्स इवन इन विंटर, और इस वजह से जो एवरग्रीन ट्रीज़ होते हैं हमेशा ही अपने पत्तियों को साथ में रखते हैं, उनकी पत्तियाँ कभी भी झड़ती नहीं हैं। इट डज़ पे टू बी काइंड, और हमेशा डजेंट इट, क्या हमेशा हमको काइंड नहीं रहना चाहिए? काइंड का जो आपका रिवॉर्ड होता है वो आपको मिलता ज़रूर से है। जब भी आप किसी के लिए काइंडनेस शो करते हैं तो वो हमेशा आपके साथ रहती है, और वो हमेशा उस पर्सन को टच कर जाती है, या उसके आसपास के लोगों को टच कर जाती है जो जिसके लिए आप वो शो करते हैं, और जो आपके साथ में एक दूसरे के साथ में उनको भी टच करती है, और सबसे ज़्यादा तो आपको भी खुश करती है बिकॉज आपने एक अच्छा वर्क करा होता है। एक मतलब बिना विदाउट सेल्फिशनेस का जो वर्क होता है वो बहुत अच्छा वर्क होता है, जिसमें कोई सेल्फिश नहीं होती है। सेल्फिश आप तब बन जाते हैं, आप कंडीशनल जब बन जाते हैं जब आप ये देखते हैं कि कोई आपको क्या दे रहा है और आप इससे क्या ले रहे हैं। दैट प्रोसेस इज नोन एज कंडीशनल ना। तो आप कंडीशनल आपको नहीं होना होता है, आपको हमेशा अनकंडीशनली, जैसे कि ये ट्रीज़ थे आपके ट्रीज़ जो जैसे आपका पाइन ट्री थे, स्प्रूस ट्री थे और जैनिपर ट्री थे, वैसे ही हमें हमेशा अनकंडीशनल बन के रहना चाहिए, और वैसे ही काइंडनेस शो करनी चाहिए सभी को जिस तरह से इन ट्रीज़ ने शो करा। तो इसीलिए वो एवरग्रीन रहे, और उनका ये रिवॉर्ड उनके साथ इसीलिए रहा बिकॉज उनको अभी भी कभी भी नॉर्थ विंड जो है उनको टच नहीं कर पाती है उनके लीव्स को, और वो हमेशा अपने लीव्स के साथ ही रहते हैं। तो यहाँ पे आपकी इस स्टोरी का इतना ही मैसेज ये है, शुरू से लास्ट तक ये आपकी स्टोरी का मैसेज है कि काइंडनेस इज़ अ वेरी बेस्ट पॉलिसी, एंड एवरीवन शुड अडॉप्ट दिस टाइप ऑफ थिंग, कि काइंडनेस को हमेशा हमें अपने व्यवहार में उतारना चाहिए, और हमें कभी भी किसी से र्यूड नहीं होना चाहिए। मतलब र्यूड कभी भी, आप ठीक है आप किसी को नहीं पसंद करते हैं, हो सकता है उसका नेचर डिफरेंट है, आपका नेचर डिफरेंट है, बट उसको र्यूडली नहीं बोलना चाहिए, या मतलब उसके साथ र्यूडली नहीं पेश आना चाहिए। आप अपने वर्क में आप ठीक हैं कि आप अपना वर्क कर रहे हैं, लेकिन अगर आपसे कोई हेल्प लेता है तो आप उसको कोशिश ये करिए कि आप उसकी हेल्प करिए, और अगर नहीं आप करना चाहते हैं तो उससे आप कभी भी र्यूडली नहीं बोलिए। और फर्स्ट ऑफ ऑल तो हमें हमेशा सेल्फिश वे से नहीं बनना चाहिए, और हमेशा हमें अगर कोई हमसे मदद मांग रहा है तो हमें उसको ज़रूर से मदद देनी चाहिए, एंड वी शुड ऑलवेज ट्राई दैट वी हैव टू जस्ट नॉट लिव फॉर आवर सेल्फ, वी हैव टू जस्ट लिव फॉर अदर्स। हमें अपनी लाइफ को इस तरह से बिताना चाहिए, हम अपनी लाइफ को इस तरह से लीड करना चाहिए कि हम दूसरों के काम आ सकें, ना कि सिर्फ अपने बारे में ही सोचें, अपना ही काम करें, अपने ही फैमिली के लिए सोचें। हमें ऐसा बनना है जिससे कि हम दूसरों के लिए काम ज़्यादा से ज़्यादा आएँ, और अपने साथ ऐसा नहीं कि आप अपनी फैमिली को छोड़ दीजिए और अपनी फैमिली के लिए कुछ मत करिए, अपनी फैमिली के साथ साथ आप दूसरों के लिए भी वर्क करिए। और इस लाइफ का जो रियल मैसेज है, दैट इज़ लाइफ का रियल मैसेज ये है कि हमें अपने साथ साथ दूसरों के लिए भी अच्छा करते जाना है। दैट इज़ अ रियल, मतलब एक आपने गाना भी सुना होगा इस चीज़ का, किसी की मुस्कुराहटों पे हो निसार। तो दिस इज़ अ वेरी गुड सॉन्ग, और ये जब गाना आप कभी सुनेंगे, गाना आप सुनिएगा, किसी की मुस्कुराहटों में हो निसार, तो आपका
दिस जो आपका सॉन्ग है, ये भी एक मैसेज देता है। ये राज कपूर हैं, उन पर ये सॉन्ग है पूरा। तो अभी तो आप वैसे बहुत छोटे हैं और आपको शायद ये गाने समझ में भी ना आए, बट एक बार आप गाने को सुनिएगा और उसको आप समझने की कोशिश करिएगा। आप अपने बड़ों के साथ इसको सुनिएगा और उसको जानने की कोशिश करिएगा कि इसका जो रियल मैसेज है, उसके वर्ड्स को सुनिएगा, जो वर्ड्स हैं वो कितने अच्छे हैं इसमें। तो ओके, class 4th, now I'm going to end here my chapter, and at my next turn I will give you the question answers also. Okay then, goodbye class 4th.